Hello friends, welcome back to my channel. तो पार्ट 43 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जीन से बोलता है कि मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, मतलब जीन को। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंग आता है जियांग के पास और बोलता है जियांग उसे कि बोलो तुम मुझे क्या बोलना चाहते हो। तभी इंग बोलता है कि कुछ नहीं, आपको तो पता है कि मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। तभी वो बोलता है जियांग कि मुझे पता है, मैं डिफरेंस कर सकता हूँ कि तुम किसी लड़की के लिए सीरियस हो या उसके साथ गेम खेल रहे हो। अगर तुम उसके लिए सीरियस हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वो दिला के रहूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग जीन को लेकर के बाहर आता है और जीन बोलती है कि बोलो तुम इतनी रात को मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो। तभी इंग बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हें कुछ जादू दिखाना चाहता हूँ। तभी जीन बोलती है कि जादू, क्या जादू। तभी वहां पे वो ताली बजाता है और आसमान में फटाके फूटने लग जाते हैं और सब तरफ लाइट जलने लग जाती है। ये देख के जीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद इंग बोलता है कि जीन क्या तुम्हें पता है, अगर तुम हंसती हो और तुम्हें मैं हंसता हुआ देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होता है और मुझे ये परवाह नहीं है कि तुम्हारे दिल में कितने सारे सीक्रेट्स है या जो भी है। मैं बस तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपने सारे बर्डन मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी दुखी में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। और ऐसे करके वो उसे प्रपोज करता है। उसके बाद वो उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें इयररिंग्स रहते हैं और बोलता है कि जीन ये तुम्हारे लिए है। उसके बाद वो बोलता है अगर तुम ये मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती हो तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुमने मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया है। हम सभी के कुछ ना कुछ पास्ट होते हैं, बट मुझे तुम्हारे पास्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं बस तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ। तो जीन बोलती है सॉरी मुझे, ऐसे करके वो जैसे ही बोलने जाती है तभी इंग उठ जाता है और बोलता है कि तुम्हें कोई जल्दी नहीं है अपनी फीलिंग्स बताने का, तुम टाइम ले लेना और थोड़ा सा सोच लेना, उसके बाद मुझे बताना। उसके बाद जीन मन में सोचती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, इतना रोमांटिक जगह है और इतना सारा इंग ने मेरे लिए रोमांटिक सेटअप किया है, ये तो हर लड़की का ड्रीम होता है। जीन क्या तुम इसी के लिए प्रे नहीं कर रही थी? तुम तो यही चाहती थी ना कि कोई लड़का तुम्हें अच्छे से रोमांटिक जगह में रोमांटिक वे से प्रपोज करे, तो ये सब हो रहा है तो तुम क्या सोच रही हो। उसके बाद जीन उसे सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है और इंग जो है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो जीन जीन चिल्लाता है बट वो नहीं सुनती है और वो चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन जा रही होती है और बोलती है कि जीन क्या हो गया है तुम्हारे साथ। वो अपने आप से बात करती है और बोलती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, तुम तो यही सब कुछ चाहती थी ना, तुम्हें क्या हो गया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ का साथी लोग आके जुओ को बताता है कि उसे इस तरह से रोमांटिक वे से प्रपोज किया। उसके बाद तांघाई बोलता है सेकंड मास्टर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, आप कुछ बीच में बोल क्यों रहे हैं, आप बोलिए तो मैं जाता हूँ उसके पास। तभी वहां पर जुओ का दूसरा साथी आता है और बोलता है कि मिस्टर फेंग आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ मिस्टर फेंग से मिलने आता है और मिस्टर फेंग उसे बताते हैं कि जर्मन एक डीलर है, उसके पापा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है और वो लोग हमेशा हमारे से प्रोडक्ट्स लेते हैं, जितने भी प्रोडक्ट वो लोगों को चाहिए तो वो लोग हमसे कुछ हथियार लेना चाहते हैं। कि पापा तो एक तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो मैं चाहता हूँ अपना जो प्रोडक्ट है वो उन लोगों को बेचूं और इसमें जापानीज लोग भी हमारी मदद करेंगे, इससे हमारा बिजनेस भी बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा, इससे हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे और प्रॉफिट करेंगे। उसके बाद वो जुओ को बोलता है कि जुओ मैं तुम्हारी ओपिनियन जानना चाहता हूँ, बताओ क्या हमें अपनी प्रोडक्ट उन्हें बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। तभी वहां पर लॉन्गसी जो रहता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा डील है, हमें जरूर अपनी प्रोडक्ट उन्हें बेचनी चाहिए, इससे हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे और इसी तरह कमाते रहेंगे और क्या पता फ्यूचर में वो हमारे बहुत ज्यादा काम आए। तभी जो फेंग रहते हैं वो बोलते हैं कि जुओ मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या सोचते हो। उसके बाद जुओ बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको ये डील नहीं करनी चाहिए उन जर्मन लोग से, क्योंकि इसमें जापानीज लोग भी मिले हुए हैं और जब आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इजी तरीके से पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ जरूर लॉस होने वाला है फ्यूचर में। और जो ये आर्म्स वो हम लोग से चाहते हैं इसमें जापानीज लोग भी मिले हुए हैं और वो लोग संघाई पे तो ऐसे ही नजर गाड़े हुए हैं, उन्हें तो संघाई चाहिए ही चाहिए और ये जो हथियार है वो जापानीज को वो लोग बेचने भी वाले हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये आर्म्स उन जापानीज के पास जाए, क्योंकि अगर वो लोग एक बार संघाई आना शुरू कर देंगे तो वो धीरे धीरे हमारे संघाई पे राज करने लग जाएंगे। तो मिस्टर फेंग जो रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे ये तो बिजनेस है, बिजनेस तो हम लोग कर ही सकते हैं, उसमें हम लोग को ये सब क्या देखना, अगर हम उसे आज नहीं बेचेंगे अपना हथियार तो कल कोई और बेचेगा
बेचेगा और कोई और पैसा कमाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों ना वो पैसा हम कमा ले। तो जुवो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, क्योंकि जापानीज लोग जो है वो बहुत ज्यादा हमारे संघाई पे नजर रखे हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस तरह का बिजनेस उनके साथ करो। तभी जो लॉन्गसी रहता है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या सोचते हो, वो छोटे से जापानीज लोग हमारा पूरा संघाई खरीद लेंगे, हमारा हुआंगफू ग्रुप खरीद लेंगे? तुम पागल हो गए क्या? तुम क्या मिस्टर फेंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो? और वैसे भी ये बिजनेस है, तो ये बिजनेस हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे करके वो गुस्सा हो जाता है। तभी मिस्टर फेंग बोलते हैं कि ठीक है, आप शांत हो जाओ, मैं इस बारे में थोड़ा सा सोचूंगा। उसके बाद वो जुवो को बोलते हैं कि जुवो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा वॉक पे जाना चाहता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि दोनों बाहर आ जाते हैं, मिस्टर फेंग और जुवो, और मिस्टर फेंग बोलते हैं कि जुवो, क्या तुम्हें ये जगह याद है? तो जुवो बोलता है हाँ याद है। तभी मिस्टर फेंग बोलते हैं कि जब मैंने पहली बार तुम्हें यहाँ पर देखा था, तुम्हें और तंघाई को कुछ लोग बहुत ज्यादा मार रहे थे और तुम लोग दोनों पूरा खूनी हालत में थे और जख्मी थे। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अपने अंडर क्यों लिया? उस दिन मैंने तुम्हें क्यों बचाया उन लोगों से? तो वो बोलता है कि क्यों? तभी मिस्टर फेंग बोलते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ बोलते हुए सुना था। और तुम्हें पता है मैंने क्या तुम्हें बोलते हुए सुना था? मैंने तुम्हें ये बोलते हुए सुना था कि हमारा जो डेस्टिनी होता है, हमारा जो फ्यूचर होता है, वो ऊपर वाला डिसाइड नहीं करता है। हम किस तरह से जीते हैं और किस तरह से हम मरते हैं, ये सारा हमारे कर्मों पे डिसाइड होता है। तो मैंने ये चीज तुम्हें उस दिन बोलते हुए सुना था और तभी मैंने सोच लिया था कि तुम आगे जाके कुछ बहुत बड़ा करोगे और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। और मुझे ये भी पता था कि तुम बस दो ही चीज के लिए बने हो, या तो बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए और या तो फिर बहुत बुरे तरीके से मरने के लिए। और अगर तुम अच्छे तरीके से जीते हो और तुम्हारे में हिम्मत भी है कि तुम 10,000 लोगों के सामने भी बहुत अच्छी तरीके से उनसे लड़ सकते हो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारी पर्सनालिटी भी बहुत स्ट्रांग है और इतने सालों में तुम चेंज भी नहीं हुए हो। तभी जुवो बोलता है कि ये सब आपकी ट्रेनिंग की वजह से हुआ है टीचर, अगर आप नहीं होते तो मैं आज जिस पोजीशन पर हूँ मैं यहाँ नहीं होता। तभी मिस्टर फेंग बोलते हैं चलो तुम्हें ये बात पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और तुम्हें ये पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आज तुम जिस भी पोजीशन पर हो वो तुम मेरे वजह से हो, ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है, इसलिए तुम आज यहाँ खड़े हो। इसलिए जर्मनी लोग को हथियार बेचने का जो डिसीजन था उसके बारे में मैं सोच रहा था और मैं चाहता हूँ कि मैं ये बिजनेस को करूँ, मैं उन लोगों को हथियार भेजूं और मैं चाहता हूँ कि लॉन्गसी का जो आदमी लोग है, साथी लोग है, वो बहुत कम है, तो तुम अपने कुछ साथी उसको दे दो, वो कल जाएगा वो जो जर्मन लड़का है उसको लाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ तुम अपना कुछ साथी उसे दे दो, मैं आशा करता हूँ तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ का साथी लोग बोलता है कि हम अपने लोग कैसे उस लॉन्गसी को दे सकते हैं, हमें नहीं पता है क्या कि वो लॉन्गसी जापानीज से मिला हुआ है और वो हमारे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मिस्टर फेंग तो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें कुछ दिमाग नहीं है क्या, वो कुछ भी बोलते हैं, वो अपने बिजनेस के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपको पाल पोस कर बड़ा किए इसका मतलब क्या है, वो आपसे कुछ भी काम कराएंगे। तभी दूसरा साथी बोलता है कि तांगाई तुम कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। तभी उसका दूसरा दोस्त जो रहता है वो बोलता है कि सेकंड मास्टर हमें क्या करना चाहिए अब, अगर हम अपने लोगों को लॉन्गसी को दे देते हैं तो फिर बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाएगी, क्या पता हम फिर उसे हैंडल भी कर पाए या नहीं कर पाए। तभी बोलता है जुओ हमारे कुछ साथी लोग को लॉन्गसी को हेल्प करने के लिए भेज दो। तभी तांगाई बोलता है सेकंड मास्टर आप ये क्या बोल रहे हो। तांगाई के बगल में जो लड़का खड़े रहता है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सेकंड मास्टर के पास जरूर कुछ प्लान होगा। उसके बाद जो लॉन्गसी है वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर एक रेस्टोरेंट का आदमी जो है वो उसके लिए चाय लेकर आता है, बट वो उसके चाय में कुछ दवाई मिला देता है और फिर वो उसे चाय पीने के लिए देता है और जो लॉन्गसी है वो उस चाय को पी लेता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि दूसरा दिन होता है और लॉन्गसी जो है वो उस जर्मन को लेने के लिए जाता है। तभी वो जर्मनी जो है वो आ जाता है और बोलता है कि लॉन्गसी तुमसे मिले हुआ बहुत दिन हो गए, तो बोलता है हाँ चलो मैं आपको मिस्टर फेंग के पास ले चलता हूँ। तभी वो बोलता है कि एक मिनट रुकना, मैं बाथरूम से आता हूँ, उसका पेट खराब हो जाता है उस दवाई की वजह से, तो वो चला जाता है बाथरूम। तभी वहां पर जुओ का साथी आता है उस जर्मन के पास। तभी जुओ का साथी बोलता है जर्मनी को, उसका नाम मिस्टर पॉल रहता है, कि मिस्टर पॉल आप कैसे हो, लॉन्गसी हो सकता है कहीं अर्जेंट कहीं गए हो, चलिए मैं आपको मिस्टर फेंग के पास ले चलता हूँ। और फिर वो उसे अपनी कार में बैठा लेता है। इधर लॉन्गसी जो है वो बाथरूम से आता है तो वो देखता है कि वहां पर मिस्टर पॉल तो है ही नहीं। तभी वो अपने ड्राइवर
से पूछता है कि वो फॉरेनर कहाँ गया, तो उसका ड्राइवर बताता है कि जुओ के साथी लोग आए थे और उसे कार में बैठा के ले गए। तभी वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या बेवकूफ, उसे क्यों जाने दिया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो लॉन्गसी है वो उस गाड़ी का पीछा कर रहा होता है जिसमें जुओ का साथी रहता है। तभी जुओ का साथी उसका मुंह बंद कर देता है मिस्टर पॉल को और बोलता है कि आप चिंता मत करिए, ये सब कुछ मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपके फायदे के लिए और हमारे फायदे के लिए। आप हमारे प्रीसियस गेस्ट है, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम चाहेंगे आप सेफली मिस्टर फेंग के पास पहुंचे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लॉन्गसी उस गाड़ी का पीछा करते करते पहुंच तो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है उस गाड़ी में जुओ के साथी लोग और वो मिस्टर पॉल जो है वो नहीं है बल्कि कोई दूसरे आदमी लोग बैठे हुए हैं। तो ये देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जुओ के साथी लोग ने फिर से उसे धोखा दे दिया और बेवकूफ बनाया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ का साथी लोग मिस्टर पॉल को लेकर के आ जाता है जुओ के पास और मिस्टर पॉल बोलते हैं कि तुम लोग ये मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो, मैं तो मिस्टर फेंग से मिलने वाला था ना। तभी जुओ बोलता है कि मिस्टर पॉल मैं जुओ हूँ। तभी वो बोलता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। तो जुओ बोलता है चलो आप मुझे जानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, तब मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। और फिर वो बोलता है कि मैं आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, हम जो आपको हथियार बेचने वाले थे वो हम आपको नहीं बेचेंगे, हम ये डील कैंसिल करते हैं। तो वो बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, ये तो मिस्टर फेंग की ओपिनियन थी ना, मुझे उनसे बात करो, मुझे उनसे बात करनी है। तभी जुओ बोलता है कि उन्होंने अपनी माइंड चेंज कर ली है और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है आपको ये बात बताने के लिए। तो मिस्टर पॉल बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे मिस्टर फेंग से मिलना है, मुझे उनसे मिलाओ, मैं तुम्हारी बात का क्यों भरोसा करूं, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ। तभी जुओ बोलता है कि आप अभी मिस्टर फेंग को तो नहीं मिल सकते, बट अगर आप अभी जर्मनी वापस नहीं गए तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि आप फिर से वापस कभी संघाई नहीं आ पाओगे। तो देख लीजिए आपको जैसा करना है आप कर लीजिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लॉन्गसी जो है वो जाकर के मिस्टर फेंग को बता देता है और जुओ के बारे में चुगली करता है और बोलता है देखिए जुओ कैसा है, आपने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी ने आपको धोखा दिया, उसने उस मिस्टर पॉल को किडनैप कर लिया और इस डील को कैंसिल करवा दिया, जबकि ये आपका ओपिनियन था, आपका ओपिनियन तो उसको अपने सर आंखों पर रखना चाहिए, आपके पीठ पीछे ही आपको छुरा घोंप दिया। तभी मिस्टर फेंग बोलते हैं कि वो अपने आप को क्या समझता है, मैंने उसे इतना बड़ा किया और आज वो इस जगह पर है तो मेरी वजह से, और उसने मुझे ही धोखा दिया, मैं अभी मरा नहीं हूँ। तभी वो बोलता है कि मुझे आपसे कुछ और बात भी करनी है, लॉन्गसी बोलता है। तो वो बोलता है हाँ बोलो क्या बोलनी है। तो लॉन्गसी बोलता है बट मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो बोलता है मिस्टर फेंग कि बोलो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूंगा। तभी लॉन्गसी बोलता है कि जुओ और जो उसका साथी लोग है, हमने सुना था कि वो आपके पीठ पीछे चुगली बोल रहे थे कि आप बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और आप कुछ भी मूर्ख भरी बातें करते हैं, जब आपकी उम्र हो जाएगी और आप जब मर जाओगे तो वो लोग लीडरशिप लेंगे, ये इस तरह की बातें लोग कर रहे थे। मतलब वो जानबूझ के आग लगाता है लॉन्गसी मिस्टर फेंग को। तो मिस्टर फेंग गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब वो छोटा था तो मैंने उसे बचाया था और आज उसकी इतनी हिम्मत, वो ऐसा बात कर रहा है, उसे पता नहीं है मैं उसे कुछ सेकंड में ही खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जुओ के साथी लोग उसे बोलता है कि वो फॉरेनर को तो हमने वापस भेज दिया, बट मुझे ये डर है कि मिस्टर फेंग को ये बात पता न चल जाए, और अगर उन्हें पता चल गया तो फिर वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, आज नहीं तो कल उन्हें ये बात तो पता चलेगी ही, कहीं वो हमसे गुस्सा ना हो जाए। तभी जुओ बोलता है कि अब डर के कोई फायदा नहीं, अब हमने ये डिसीजन ले लिया है तो इसका अंजाम जो भी होगा वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जियांग और जुओ जो है वो बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी जुओ बोलता है मिस्टर जियांग यहाँ पर आए हैं, जरूर कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। तभी मिस्टर जियांग बोलते हैं कि मुझे पता चला है कि बाहर कुछ प्रॉब्लम चल रही है और वो आर्म्स वाला जो प्रॉब्लम है, तुम उस जापानीज को अपना सामान नहीं बेचना चाहते हो, मुझे ये परवाह नहीं है कि तुम इस प्रॉब्लम से कैसे डील कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, बट मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हारे जो टीचर है वो ऐसे भी बूढ़े हो गए हैं तो उनका लीडरशिप तुम्हें ही मिलेगा, उनका जितना कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही होगा। तो जुओ बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, बट मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है सच में तो आप बताइए कि आप क्या प्लान कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।